Good morning, students. I am Sonal Yadav and lecturer at Bharati College, Durg. Today's our topic is troubleshooting analytical framework in computer troubleshooting and maintenance. आज हम देखेंगे ट्रैवल शूटिंग एनालिटिकल फ्रेमवर्क क्या होता है। इसके पिछले वीडियो में हम देखे थे कि डेफिनेशन ऑफ ट्रैवल शूटिंग का कि ट्रैवल शूटिंग कैसे होता है। तो एक बार हम देख लेते हैं इसका डेफिनेशन। जब हम पीसी या लैपटॉप में वर्क करते हैं तो वर्क प्रॉपरली नहीं होता है, या फिर जब हम सिस्टम ऑन करते हैं तो वो सिस्टम ऑन नहीं होता है। तो इसमें जो भी प्रॉब्लम आते हैं उसको सॉल्व करना ही ट्रबल शूटिंग कहलाता है। जब हम कंप्यूटर पर वर्क कर रहे होते हैं तो हमको कुछ ऐसे प्रॉब्लम हमेशा फेस करने होते हैं। हमको ऐसा लगता है कि हमारा सिस्टम स्टेबल और सिक्योर है, लेकिन पीसी में ऐसे हज़ारों प्रॉब्लम आ सकते हैं, जैसे हार्डवेयर फेल होना या फिर कोई एरर मैसेज, मॉलिशियस सॉफ्टवेयर, या कई बार तो ऐसे होते हैं कि कोई केबल वायर जो है वो लूज़ हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करना ही ट्रबल शूटिंग कहलाता है। अब हम देखते हैं ट्रैवल शूटिंग एनालिटिकल फ्रेमवर्क कि जब हम ट्रैवल शूटिंग करते हैं तो उसमें जो फ्रेमवर्क होता है उसको कैसे एनालाइज कर सकते हैं। मीन्स ट्रैवल शूटिंग करने के कौन कौन से स्टेप होते हैं उसको फॉलो करके हम ट्रैवल शूटिंग कर सकते हैं। तो इसमें 7 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट होता है डिफाइन द प्रॉब्लम, एंड सेकेंड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉब्लम। थर्ड स्टेप analyze the information. Fourth, sufficient information. Fifth, purpose a solution. Sixth, test the purposed solution and implement solution. तो हम यहाँ पे फर्स्ट स्टेप देखते हैं कि डिफाइन द प्रॉब्लम। तो ये जो फर्स्ट स्टेप है डिफाइन द प्रॉब्लम, उसमें क्या होता है कि जब हम ट्रबल शूटिंग करते हैं पीसी या लैपटॉप में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो क्या होता है कि हम इस स्टेप में क्या होता है कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, पीसीस में प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले हम ये डिफ़ाइन करते हैं कि जब हम कोई वर्क कर रहे हैं तो वो प्रॉपरली क्यों नहीं हो रहा है, उसमें प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले हम उसको एनालाइज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे ही कि सिस्टम स्लो होना, तो सिस्टम क्यों स्लो हो रहा है, तो सबसे पहले हम उस प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करते हैं। सपोज़ ये सिस्टम स्लो होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट या बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम भी है कि जैसे कि हम देखते हैं कि जब स्टार्टिंग में पीसी न्यू रहता है तो बहुत फास्ट स्पीड होती है, उसके बाद धीरे धीरे वर्क करते करते स्पीड जो है वो कम हो जाती है। एक टाइम के बाद उसकी स्पीड कम हो जाती है और यह बूट होने के लिए बहुत अधिक समय लेना, या फिर फाइल या फोल्डर ओपन करने के लिए, या फिर इंटरनेट सर्फिंग करने के लिए भी बहुत ज़्यादा समय लेना, यूज़र के एक्शन को परफॉर्म करने के लिए भी बहुत टाइम लगना, या फिर कोई टास्क के रूप में भी हम जो भी टास्क देते हैं उसको परफॉर्म करने के लिए भी बहुत टाइम लगना। तो ये सारे प्रॉब्लम आते रहते हैं। कंप्यूटर जब स्लो होता है तो ये सारे प्रॉब्लम हमको फेस करने तो इसमें कुछ टास्क को परफॉर्म करके हम कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। और इसमें एक सेकंड प्रॉब्लम भी हो सकता है, द कंप्यूटर डोंट टर्न ऑन। मीन्स कई बार ऐसा होता है कि जब पावर बटन प्रेस करते हैं और कुछ नहीं होता है, तो इसमें भी दो प्रॉब्लम फेस करने होते हैं। कंप्यूटर टर्न ऑन में फर्स्ट प्रॉब्लम है कंप्यूटर सोर्स नो लाइट। ठीक है, अगर हम अपना कंप्यूटर ऑन कर रहे हैं और ऑन नहीं हो रहा है और कंप्यूटर के सामने का कोई भी लाइट ऑन नहीं हो रहा है, या फिर इसके साथ फ़ैन भी रन नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि निश्चित रूप से यहाँ पे कोई कार्ड
सही से नहीं लगा है या पीसी का जो है वो पावर सप्लाई डेड हो चुका है। तो हमको चेक करना होगा सबसे पहले कि हम का जो केबल है वो प्रॉपरली सही तरीके से लगा है कि नहीं। तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं, उसको फॉलो करके हम ये रूल को चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि जो सभी प्लग की सॉकेट जो है वो सही से लगा है कि नहीं। सेकंड स्टेप है कि पावर कार्ड को ब्रेक या डैमेज के लिए चेक करें और यदि वो डैमेज है तो उसे चेंज कर दें। थर्ड स्टेप है, अगर दोनों ठीक हैं, मीन्स पावर जो है पावर का सॉकेट सही से लगा है और जो केबल सप्लाई है पावर कार्ड को ब्रेक और डैमेज करने के लिए चेक करें। अगर वो डैमेज है तो उसे चेंज कर दें। लेकिन अगर वो डैमेज नहीं है और सॉकेट भी सही तरीके से लगा है तो हो सकता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी की कनेक्टिविटी है उसमें कोई प्रॉब्लम होगा। तो पीसी के पावर सप्लाई मीन्स एसएमपीएस को भी चेक कर सकते हैं। एसएमपीएस मीन्स स्विच मोड पावर सप्लाई, तो उसको भी चेक करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और इसी में कंप्यूटर डोंट टर्न ऑन में ये फर्स्ट प्रॉब्लम था। एक और प्रॉब्लम हम फेस कर सकते हैं कि कंप्यूटर स्टेटस बट मॉनिटर रिमेन ब्लैंक। तो इसमें ऐसा हो सकता है कि जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है और लाइट और फैन तो ऑन होते हैं लेकिन स्क्रीन ब्लैंक होती है और पीसी भी बूट नहीं होता है। तो इसमें हमको ये प्रॉब्लम आ सकता है कि इसमें स्टेप 1 है कि जब पीसी इसमें क्या होता है कि पीसी के बीप साउंड को सुनना होता है कि पीसी जो है वो लगातार बीप साउंड दे रहा है क्या। तो अगर वो उसमें पीसी के अंदर की रैम लूज़ हो सकती है तो उस रैम को निकालें और फिर उसमें मदरबोर्ड को प्रेस करके फिर से फिट करें। और यदि रैम ओके है तो वीडियो या ग्राफिक कार्ड को चेक कर सकते हैं। स्टेप नंबर 2, अगर फर्स्ट स्टेप में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ब्लैंक मॉनिटर के लिए ट्रबल शूट करें। मीन्स कंप्यूटर को दूसरे मॉनिटर से कनेक्ट करें जिससे प्रॉब्लम किस डिवाइस में है ये हमको समझ में आ जाएगा। स्टेप नंबर 3, वीडियो केबल और वीडियो कनेक्टर को चेक करें। अगर वीडियो केबल ब्रेक है तो उसे चेंज कर दें और यदि कनेक्टर की पिन सीधी या टेढ़ी है तो उसे चेक करें और यदि पिन टेढ़ी है तो उसे सीधा करके फिर से लगा दें। स्टेप नंबर 4, बायस बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस को रीसेट या अपडेट करें। ठीक है, तो ये है फर्स्ट स्टेप, डिफाइन द प्रॉब्लम। मीन्स इस स्टेप में हमको सबसे पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करना होता है कि हमारे पीसीएस या लैपटॉप में प्रॉब्लम है क्या। सबसे पहले हमको उस प्रॉब्लम को डिफाइन करना होता है, उसके बाद जो है हम नेक्स्ट स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। तो हम इसमें ये देखिए कि कौन कौन सा प्रॉब्लम इस स्टेप में हम ये देखिए कि कौन कौन सा प्रॉब्लम आ सकता है और उसको कैसे शॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉब्लम। इस स्टेप में सबसे पहले जब हम ट्रबल शूटिंग करते हैं तो इसमें इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं कि प्रॉब्लम कब और कहाँ से स्टार्ट हुई है, कि कोई एरर मैसेज तो नहीं है या फिर कोई सिस्टम में कोई अगर चेंज किए गए हैं कि नहीं चेंज किए हैं। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन को हमको सबसे पहले कलेक्ट करना होता है कि जब हम पीसी पे वर्क कर रहे होते हैं तो वो वर्क जो है वो प्रॉपरली क्यों नहीं होता। वो सारी इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले हमको यहाँ पे सेकंड स्टेप में कलेक्ट करना होता है कि प्रॉब्लम जो है वो कहाँ पे और कहाँ से स्टार्ट हुई है या प्रॉब्लम जो है वो किस में है। तो सबसे पहले हमको उसको जज करना होता है उस प्रॉब्लम को, उसके बाद हम उस प्रॉब्लम का सल्यूशन को देखते हैं। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में हमको क्या करना होता है, सबसे पहले हमको उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना होता है कि इन्फॉर्मेशन जो है वो
जो इन्फॉर्मेशन जब कलेक्ट करते हैं तो ये देखते हैं कि वो प्रॉब्लम जो है वो कब और कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कहीं पे एरर मैसेज तो नहीं है। या फिर हम ये भी चेक करते हैं कि कोई हार्डवेयर फेल होना, जैसे कि कोई एरर मैसेज या फिर मॉलिशस सॉफ्टवेयर, या कई बार तो ऐसे होते हैं कि कोई एक केबल भी लूज़ हो जाते हैं। तो इसमें हमको इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना होता है, देन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन के लिए। स्टेप नंबर 3, एनालाइज द इंफॉर्मेशन। स्टेप नंबर 2 में हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, देन स्टेप नंबर 3 में एनालाइज करते हैं उस इंफॉर्मेशन को, कि जो हम स्टेप नंबर 2 में देखते हैं कि जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि पीसी में प्रॉब्लम कब और कहाँ से स्टार्ट हुई है, या फिर कोई एरर मैसेज तो नहीं है, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में हम उसको एनालाइज करते हैं कि वो प्रॉब्लम कैसे और कहाँ से स्टार्ट हुई है, मीन्स वो जो प्रॉब्लम है वो कैसे स्टार्ट हुआ है, उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, सपोज़ माउस काम नहीं कर रहा होता है, या फिर माउस जो है वो सही तरीके से नहीं चलता है, तो उस माउस को खोलकर उसके रोलर और बॉल को साफ़ करना होता है, ताकि जो माउस के रोलर पर जो डस्ट जमा होता है, उस डस्ट जमने की वजह से भी हो सकता है कि माउस जो है वो सही तरीके से नहीं चल रहा हो, या फिर माउस डिटेक्ट नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है, माउस की जो केबल है वो सही तरीके से लगी है कि नहीं, माउस के पिन मुड़े हुए हों, या फिर एसएमपीएस सप्लाई सही नहीं हो, इसकी वजह से भी माउस वर्क नहीं करता है, या फिर माउस ड्राइवर सही तरीके से इंस्टॉल नहीं हो, तो कंप्यूटर को सेफ मोड F8 में बूट करें, तो इससे भी माउस जो है वो नहीं चलता है। मीन्स अगर कोई माउस ड्राइवर इंस्टॉल करते वक्त वो सही तरीके से इंस्टॉल नहीं है, तो भी माउस जो है वो वर्क नहीं करता है। तो ये समस्या हमको तब आती है जब कंप्यूटर को F8 की प्रेस करके स्टेप बाय स्टेप कॉन्फ़िगरेशन शुरू कर दें, तब ये प्रॉब्लम जो है वो हमको शॉर्ट आउट हो सकती है। ठीक है, जब माउस जो है वो माउस ड्राइवर सही तरीके से इंस्टॉल नहीं है, तो उसको F8 की प्रेस करके स्टेप बाय स्टेप कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करने से माउस ड्राइवर जो है वो इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है वो एनालाइज हम कर सकते हैं कि हमको प्रॉब्लम जो है वो कहाँ और कैसे स्टार्ट हुआ है। तो हम यहाँ पे एनालाइज देखें माउस से रिलेटेड प्रॉब्लम, कि माउस से रिलेटेड हमको कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं। ऐसे हम जो भी हमारे हार्डवेयर डिवाइस हैं या फिर जो भी सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स है, उसको भी हम ऐसे देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि हमको पर्टिकुलर उस डिवाइस में या पर्टिकुलर उस एरिया में क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जांपल देखें माउस से रिलेटेड। नेक्स्ट है स्टेप नंबर 4, सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन। तो हम सबसे पहले हमको ये चेक करना होगा, स्टेप नंबर 2 में हम ये चेक किए, तो स्टेप नंबर 4 में सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारे पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है कि नहीं। मीन्स जो पीसी में प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड हमारे पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है कि नहीं। अगर इन्फॉर्मेशन है तो हम स्टेप नंबर 5 में स्विच करेंगे, और हमारे पास अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हमको स्टेप नंबर 2 में जाना पड़ेगा। फिर वहाँ पे जाके हम जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको हम कलेक्ट करेंगे, देन नेक्स्ट प्रोसेस में मूव करेंगे। तो स्टेप नंबर 4 में हमको ये चेक करना होगा कि हमारे पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है कि नहीं। अगर हमारे पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर सकते हैं। अगर हमको जब तक पता नहीं चलेगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, तब तक हम उसको सॉर्ट आउट नहीं कर सकते हैं। तो अगर इन्फॉर्मेशन है तब हम जाके स्टेप नंबर 5 में स्विच करेंगे। ठीक है, और नहीं है तो हम स्टेप नंबर 2 में जाएंगे और इस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 5, पर्पस ऑफ सॉल्यूशन। तो इस स्टेप में हम ये चेक करेंगे
कि हमारे सोल्यूशन का पर्पस क्या है। मीन्स अगर हम कोई भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहे हैं ट्रबल शूटिंग में, तो इसमें जो हमको प्रॉब्लम है उसको हम कौन कौन से स्टेप फॉलो करके और हम इस प्रॉब्लम को कैसे रिमूव कर सकते हैं और उसका जो सॉल्यूशन है उसका पर्पस क्या है, सबसे पहले हमको ये देखना होगा। सपोज़ अगर हम पीसी में कोई वर्क कर रहे हैं और हम सपोज़ हम माउस से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं और हमको हमारा जो माउस है वो वर्क नहीं कर रहा है, तो हमारा इसमें पर्पस क्या होगा, माउस को ठीक करना। तो माउस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको हम चेक करेंगे, उसकी सारे इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करेंगे कि इसमें कौन कौन से प्रॉब्लम आ सकते हैं। ये माउस जो है वो स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है, कहीं इसमें केबल तो सही तरीके से नहीं लगे हैं, या फिर इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो सही तरीके से है कि नहीं, या फिर इसमें हो सकता है कि डस्ट हो गए हों इसलिए भी सही तरीके से ना चल रहा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसमें कि जो माउस ड्राइवर है वो सही तरीके से इंस्टॉल ना हो। अगर वो सही तरीके से इंस्टॉल नहीं हो तो उसमें F8 ही प्रेस करके स्टेप बाय स्टेप कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर देने से माउस ड्राइवर इंस्टॉल हो जाता है। तो स्टेप नंबर 5 में हमको ये चेक करना होता है कि हमारे ट्रबल शूटिंग का पर्पस क्या है और हम यहाँ पे ट्रबल शूटिंग क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे उस पर्पस को चेक करेंगे कि पर्पस क्या है। अब हम देखते हैं स्टेप नंबर 6, टेस्ट द पर्पस सॉल्यूशन। हम जब स्टेप नंबर 5 में थे और हम ये चेक किए कि उस सॉल्यूशन का पर्पस क्या है, और स्टेप नंबर 6 में हमको ये देखना है कि टेस्ट जो हमारा जो पर्पस था सॉल्यूशन का उसको हमको यहाँ पे टेस्ट करना होगा कि जो यहाँ पे हम ट्रबल शूटिंग किए हैं वो सही है कि नहीं। तो उसको हमको सबसे पहले यहाँ पे चेक करना होगा कि जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है कि नहीं। तो यहाँ पे हम देखे थे कि माउस से रिलेटेड प्रॉब्लम, तो यहाँ पे हमको उसको टेस्ट करना होगा कि जो माउस है वो पूरी तरीके से ठीक हुआ है कि नहीं। मीन्स माउस को हमको यहाँ पे चेक करना होगा कि उसका केबल जो है वो सही तरीके से लगी है कि नहीं, या फिर माउस के पिन मुड़े हुए हों, या फिर SMP पावर सप्लाई सही नहीं हो तो सही करके देखें उसको, या फिर जो ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है माउस ड्राइवर उसको इंस्टॉल करके देखें। और यहाँ पे हमको ये टेस्ट करना है कि वो जो माउस ड्राइवर हम इंस्टॉल किए हैं वो सही तरीके से इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे हमको स्टेप नंबर 6 में ये टेस्ट करना होगा कि हम जो यहाँ पे ट्रबल शूटिंग किए हैं, इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने की कोशिश किए हैं, वो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हुआ है कि नहीं। अगर प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हुआ है तो स्टेप नंबर 7 में जाएंगे, और शॉर्ट आउट नहीं हुआ है वो प्रॉब्लम तो हम क्या करेंगे, अगर वो प्रॉब्लम फेल हो जा रहा है तो हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 में जाएंगे, एनालाइज द इंफॉर्मेशन में। ठीक है, फिर उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करेंगे कि वो प्रॉब्लम जो है वो शॉर्ट आउट क्यों नहीं हुआ है, कहाँ पे क्या कमी रह गई है। ठीक है, तो स्टेप नंबर 6 अगर फेल हो जा रहा है तो हमको जाना पड़ेगा स्टेप नंबर 3 में, और स्टेप नंबर 3 में जाके हम उस प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे, उसके इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करेंगे कि ये प्रॉब्लम जो है वो हम शॉर्ट आउट करने की कोशिश किए हैं तो वो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हुआ क्यों नहीं है, तो उसको फिर से एनालाइज करेंगे। देन अगर वो प्रोसेस कंप्लीट है तो स्टेप नंबर 7 में मूव करेंगे। मीन्स अगर टेस्ट द पर्पस सॉल्यूशन जो है वो सक्सेस है तब हम जाके स्टेप नंबर 7 पे मूव करेंगे, और स्टेप नंबर 7 जो है वो इम्प्लीमेंट सॉल्यूशन। फिर स्टेप नंबर 7 में हम क्या करेंगे, उस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करेंगे कि जो हम यहाँ पे टेस्ट किए हैं वो यहाँ पे वर्क कर रहा है कि नहीं। उस प्रॉब्लम को हमको जाके देखना पड़ेगा कि वो प्रॉब्लम जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं। मीन्स हम यहाँ पे माउस से रिलेटेड प्रॉब्लम देखे थे, तो वो उसको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके हमको देखना होगा कि माउस जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि
नहीं। ठीक है, तो ये जो है वो ट्रबल शूटिंग एनालाइज करने के 7 स्टेप हैं, जिसको फॉलो करके हम ट्रबल शूटिंग मेथड को अच्छे से कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट टू लास्ट स्टेप ये था। फर्स्ट स्टेप में हम ये देखें कि उस प्रॉब्लम को कैसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, मीन्स वो जो प्रॉब्लम है उसको कैसे हम शॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो कौन सा प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुआ है, प्रॉब्लम कैसे स्टार्ट हुआ है, उसको सबसे पहले हमको यहाँ पे स्टेप नंबर फर्स्ट में चेक करना होगा। देन स्टेप नंबर 2 में हमको जो भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करना होगा कि हम जब ट्रबल शूटिंग करेंगे तो उसमें कौन कौन से प्रोसेस में या क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको यहाँ पे उस इन्फॉर्मेशन को हमको कलेक्ट करना होगा। देन स्टेप नंबर 3 में उसको हमको एनालाइज करना होगा कि उसमें जो है वो प्रॉब्लम क्या क्या है या कहाँ से स्टार्ट हुआ है, या प्रॉब्लम कौन सा है। उस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे स्टेप नंबर 3 में हम एनालाइज करेंगे। देन स्टेप नंबर 4 में वो सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है कि नहीं चेक करेंगे। अगर इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं है तो हम स्टेप नंबर 2 में फिर से जाएंगे और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, और इन्फॉर्मेशन जो है वो सफिशिएंट है तो स्टेप नंबर 5 में मूव करेंगे, और हम चेक करेंगे कि हमारा जो पर्पस था सॉल्यूशन का वो क्या है, हम कौन सा प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर रहे हैं या हम कौन सा सिस्टम को ट्रबल शूट कर रहे हैं। तो स्टेप नंबर 5 में हम उसका पर्पस चेक करेंगे सॉल्यूशन का। देन स्टेप नंबर 6 में हम जो यहाँ पे प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं उसको टेस्ट करेंगे कि वो प्रॉपरली सही तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। तो उस प्रॉब्लम को यहाँ पे हम टेस्ट करेंगे। अगर वो टेस्ट जो है वो फेल हो जा रहा है, सॉल्यूशन का पर्पस जो है वो फेल हो जा रहा है, तो हम जाएंगे स्टेप नंबर 3 में, और स्टेप नंबर 3 में जाके उस प्रॉब्लम को उस या फिर उस इंफॉर्मेशन को हम एनालाइज करेंगे। और यदि वो सक्सेस है, जो हम सॉल्यूशन देख रहे हैं, जो भी सॉल्यूशन का पर्पस है वो अगर उसका जो हम टेस्ट किए हैं वो अगर सक्सेस है, तो हम जाएंगे स्टेप नंबर 7 में और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे उस सॉल्यूशन को, और उस इंफॉर्मेशन को चेक करेंगे कि उसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि वो जो प्रोसेस है वो सही तरीके से चल रहा है कि नहीं, या फिर हम जो हमारा जो ट्रबल शूटिंग का जो पर्पस था वो इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं। उस प्रॉब्लम को हम शॉर्ट आउट किए हैं तो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हुआ है कि नहीं, उसको हम यहाँ पे स्टेप नंबर 7 में चेक करेंगे इम्प्लीमेंट सॉल्यूशन में। तो ये थे हमारे 7 स्टेप, स्टेप नंबर 1 टू स्टेप नंबर 7 ट्रबल शूटिंग एनालिटिकल फ्रेमवर्क। इसके थ्रू हम पीसी में कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर हमारा सिस्टम ऑन नहीं हो रहा हो या फिर सिस्टम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो उसको हम इसके थ्रू शॉर्ट आउट कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। सो थैंक यू।